नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है तेनालीराम और दो चोर। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था तेनालीराम। उनकी समझदारी और मजाकिया अंदाज की वजह से राजा और गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनकी चतुराई के किस्से सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं थे। आसपास के गांवों में भी उनकी कहानियां मशहूर थी। एक बार दो चोरों ने यह सुना कि तेनालीराम के पास बहुत सारे सोने चांदी के गहने और कीमती सामान हैं। उन्होंने सोचा, अगर हम तेनालीराम के घर से ये सारी चीजें चुरा लें तो हमारा जीवन ऐशो आराम से कटेगा। चोरों ने तेनालीराम के घर के आसपास कई दिनों तक निगरानी की। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तेनालीराम अपना कीमती सामान कहाँ रखते हैं। तेनालीराम बहुत समझदार थे। उन्होंने जल्द ही भाप लिया कि उनके घर के आसपास कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि दो अजनबी उनके घर के पास छिपकर बातें कर रहे हैं। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये चोर हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को बुलाया और धीमी से स्वर में कहा, हमारे पास जो भी सोना और गहने हैं, हमें उन्हें कहीं छुपाना होगा। पत्नी ने पूछा, लेकिन कहाँ छुपाएं? तेनालीराम ने थोड़ा जोर से कहा ताकि चोर भी सुन सके, हम इसे कुएं में छुपा देंगे। कोई भी चोर कभी नहीं सोचेगा कि हम अपना कीमती सामान वहां रखेंगे। चोरों ने खिड़की के पास छिपकर तेनालीराम की पूरी बात सुन ली। वो खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा, अब तो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस रात में कुएं में जाकर सारा सामान निकाल लेंगे। रात हुई, चोर अपने औजार लेकर तेनालीराम के घर के पास पहुंचे। वे धीरे धीरे कुएं के पास गए और खुदाई शुरू कर दी। चोरों ने बड़ी मेहनत से कुएं में बाल्टी भर भर कर सामान निकालना शुरू किया, लेकिन हर बार बाल्टी में सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकलते। वे थक चुके थे, लेकिन गहने और सोने कहीं भी नहीं दिखा। उसी समय तेनालीराम छत से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, क्यों भाइयों, मेहनत अच्छी चल रही है ना? क्या मिला कुएं में? चोर घबरा गए। उन्होंने ऊपर देखा तो तेनालीराम और गांव के कई लोग हाथ में मशाल लिए खड़े थे। तेनालीराम ने कहा, तुम लोग चोर हो और मुझे पहले ही तुम्हारी योजना का पता चल गया था, इसलिए मैंने कुएं में सिर्फ पत्थर और मिट्टी डलवाई थी। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और उन्हें सजा दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चतुराई से काम लेना चाहिए और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। तेनालीराम की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें बताना मत भूलें। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको तेनालीराम की ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।